श्रृंखला सर्व आत्माओं के पिता परमात्मा शिव के द्वारा उच्चारित महावाक्यों के संकलन पर आधारित है। ओम शांति। कॉलीवुड स्टूडियो द्वारा प्रस्तुत अमूल्य रत्न में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। संत कबीरदास जी ने कहा है, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। कहे कबीर हरि पाइए, मन की ही परतीत। अर्थात जय पराजय सब मन की ही भावनाएं हैं। वास्तव में इस दुनिया में जो इंसान मन पर विजय प्राप्त कर लेता है वह जगत जीत बन सकता है। और इसीलिए जगत रक्षक, जगत पिता, परम पिता परमात्मा हमें संसार की विभिन्न विकट परिस्थितियों पर विजय प्राप्त करने के लिए मन को नियंत्रण करने की विधियां सिखाते हैं। इस विधि को आज हम ईश्वरीय महावाक्यों द्वारा गहराई से समझेंगे। महावाक्यों के स्पष्टीकरण के लिए हमारे मध्य हैं प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय के वरिष्ठ राजयोगी शिक्षक आदरणीय राजू भाई साहब। सब आपका आज के एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। ओम शांति। वैसे आज हम बात करेंगे 18 जनवरी 2005 के महावाक्यों पर, जिसका टॉपिक है सेकंड में देहभान से मुक्त हो, जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करो। परमात्मा कहते हैं कि स्नेह की अनुभूति अनेक परमात्म खजाने के मालिक बनाने वाली है और सर्व परमात्म खजानों की गोल्डन चाबी बाप ने सर्व बच्चों को दी है। जानते हो ना वह गोल्डन चाबी क्या है? वह गोल्डन चाबी है मेरा बाबा। मेरा बाबा कहा और सर्व खजानों के अधिकारी बन गए, सर्व प्राप्तियों के अधिकार से संपन्न बन गए, सर्व शक्तियों से समर्थ बन गए, मास्टर सर्व शक्तिवान आत्मा ही बन गए। परमात्मा सर्व प्राप्तियों को प्राप्त करने की इस गोल्डन की को थोड़ा स्पष्ट करें। परमात्मा हम सबको सर्व खजानों का अधिकार प्राप्त करने की बहुत सुंदर चाबी देते हैं और वो है सच्चे दिल का प्यार, स्नेह जिसको हम कहें, सच्चा स्नेह। और जो बच्चे स्नेह से कहते हैं मेरा बाबा, तो जैसे चाबी लग जाती है, क्योंकि परमात्मा स्नेह का ही भूखा है। बहुत प्यार चाहिए बच्चों का। जैसे प्यार का सागर वो खुद भी है, तो अपने समान अपने बच्चों को भी प्यारा बनाता है। और जब प्यार से, स्नेह से, सब संबंधों से हम बाबा को दिल से कहते हैं मेरा बाबा, तो जो उसके पास है वो सब बच्चों के पास आ जाता है, अधिकार हो जाता है। इसलिए परमात्मा कहते हैं गोल्डन चाबी है, सर्व अधिकार, सर्व खजाने, जो कुछ परमात्मा के पास है उसके आप मालिक हो। लेकिन सच्चाई चाहिए और बहुत दिल का प्यार चाहिए। परमात्मा के कहते हैं कि स्मृति दिवस विशेष बाप दादा ने विश्व सेवा की जिम्मेवारी का ताज बच्चों को अर्पण किया, तो यह स्मृति दिवस आप बच्चों के राज्य तिलक का दिवस है। बच्चों के विशेष साकार स्वरूप में विल पावर्स विल करने का दिन है। सन शोज फादर इस कहावत को साकार करने का दिवस है। स्मृति दिवस की इस महिमा को थोड़ा स्पष्ट करें। जब ब्रह्मा बाबा इस साकार वतन से अव्यक्त वतनवासी बने, तो जैसे सब शक्तियां दादियों को विल कर दी। जो ब्रह्मा बाबा के कार्य थे सबके निमित्त बहनों को बनाया, और उसके बाद जब उन्होंने सब सेवाएं अपने हाथ में ली और बाबा को, जो बाबा के महावाक्य थे उनको प्रैक्टिकल करना शुरू किया। और यही दिन है जो सन सोज फादर, अभी बच्चों के द्वारा बाप को प्रत्यक्ष होना है। अभी तक बाबा ने बच्चों को प्रत्यक्ष किया, लेकिन जब बाबा अव्यक्त हो गए, सूक्ष्म वतनवासी बने, तब बच्चों को जैसे ये पावर दे दी कि अभी आप बच्चों के द्वारा बाप प्रत्यक्ष होगा। और दादियों ने उसी संकल्प के साथ सेवाएं प्रारंभ की जी। जो भी देश विदेश के संकल्प बाबा के थे कि बच्चे मिशन विदेश में जाएगी, इतने सेवा केंद्र खुलेंगे, गली गली में तुम्हारे स्थान होंगे। तो बाबा के इस महावाक्यों को सामने रखते हुए दादियों ने उसी प्रकार की सेवाएं शुरू कर दी। इसलिए बाबा कह रहे सन सोज फादर का ये दिन है। परमात्मा की कहते हैं कि परमात्मा करावन हार हो, करन हार बच्चों के हर कदम को देख खुश होते हैं, क्योंकि सेवा की सफलता का विशेष आधार ही है करावन हार बाप मुझ करनहार आत्मा द्वारा करा रहा है। मैं आत्मा
निमित्त हूँ, क्योंकि निमित्त भाव से निर्माण स्थिति स्वतः हो जाती है। मैंपन जो देह भान में लाता है वह स्वतः ही निर्माण भाव से समाप्त हो जाता है। तो सेवा में सफलता प्राप्त करने की इस विधि को स्पष्ट करें। कोई भी कार्य जो परमात्मा ने हम सबको दिए, अगर ये स्मृति रहती है कि उसने हमें निमित्त बनाया है, करावनहार खुद है और मुझ करनहार के द्वारा कोई भी कार्य करा रहा है, जी, तो ये भाव, ये स्मृति जब अंदर से रहती है कि करावनहार बाबा कराने वाला है, मैं केवल निमित्त हूँ, तो निमित्त समझने से मैंपन जो है, अहम भाव जो है वो समाप्त हो जाता है। उसमें नम्रता आ जाती है, नम्रचित्त स्थिति रहती है। और जितना कार्य के अंदर हम नम्रता के साथ बाबा को सामने रख करके कोई काम करते हैं, उतनी उसमें सफलता मिलती है। जी, इसलिए बाबा हम बच्चों को सदा ही कहते हैं, कितनी भी बड़े बड़े प्रोजेक्ट आप लो, कोई भी कार्य करो, सदा ये स्मृति रहे कराने वाला ऊपर बैठा है, जी, उसने हमें निमित्त बनाया है, मैं निमित्त हूँ, कराएगा वो। तो जब हम निमित्त भाव से रहते हैं तो नम्रता आ जाती है, मैंपन समाप्त हो जाता है, और जहाँ नम्रता है, मधुरता है, वहाँ सबका सहयोग स्वतः प्राप्त हो जाता है। जी। परमात्मा आगे कहते हैं कि इस ब्राह्मण जीवन में सबसे ज्यादा विघ्न रूप बनता है तो देह भान का मैंपन। करावनहार करा रहा है, मैं निमित्त करनहार बन कर रहा हूँ, तो सहज देह अभिमान मुक्त बन जाते हैं और जीवन मुक्ति का मजा अनुभव करते हैं। भविष्य में जीवन मुक्ति तो प्राप्त होनी है, लेकिन अब संगम युग पर जीवन मुक्ति का अलौकिक आनंद और ही अलौकिक है। संगम युग पर जीवन मुक्ति के इस अनुभव को थोड़ा स्पष्ट करें। बहुत सुंदर विधि परमात्मा सिखा रहे हैं कि अगर यही स्मृति रहती है कि करावनहार करा रहा है, तो जो देह अभिमान का मैंपन है, मैंपन ही ब्राह्मण जीवन में सबसे बड़ा विघ्न है। जितने टकराव पैदा होते हैं, दूरियां बढ़ती हैं, रुकावटें आती हैं, उसका कारण है मैं समझदार हूँ, मैं बुद्धिमान हूँ, मैं अनुभवी हूँ, मैं प्लानिंग, बहुत सारी मैं है देह अभिमान वाली, जो किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व में दिखाई देने लगती है, चलने में, बोलने में, हर बात में, जैसे बहुत इसको अपना अहम है। परमात्मा कहता है इस अहम भाव से मुक्त हो जाओ, यही है सच्ची मुक्ति। जी, जीवन में रहते हुए जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव है कि कराने वाला करा रहा है, उसने हमें निमित्त बनाया है। जरा भी अगर मैंपन नहीं है, अहम भाव, देहमान वाला मैं नहीं है, उतना वो नम्रचित्त बन करके चलता है, कोई भी प्रकार का बंधन, कोई विघ्न उसके आगे ठहरता नहीं। बिल्कुल। इसलिए परमात्मा कहते हैं संगम युग की जीवन मुक्त स्थिति जीवन में है, लेकिन सेवाएं भी बांध नहीं रही हैं, कोई व्यक्ति भी बांध नहीं रहा, कोई विघ्नों का भी चिंतन नहीं है, वो निर्विघ्न स्थिति जीवन मुक्त स्थिति कहलाती है। क्योंकि मन में ये है कि मैं नहीं कर रहा, कराने वाला करा रहा है। कराने वाला करा रहा, उसने हमें निमित्त बनाया है, हम जी। कर रहे हैं, वो करा रहा है। बिल्कुल। परमात्मा आगे कहते हैं कि जैसे ब्रह्मा बाप को देखा कर्म करते, कर्म के बंधन से न्यारे, जीवन में होते कमल पुष्प समान न्यारे और प्यारे। इतने बड़े परिवार की जिम्मेवारी, जीवन की जिम्मेवारी, योगी बनाने की जिम्मेवारी, फरिश्ता सो देवता बनाने की जिम्मेवारी होते हुए भी बेफिक्र बादशाह, इसी को ही जीवन मुक्त स्थिति कहा जाता है। ब्रह्मा बाबा के इस महत्वपूर्ण एग्जाम्पल को थोड़ा स्पष्ट करें। क्योंकि ब्रह्मा बाबा ने इतनी सब जवाबदारियां होते हुए भी एक एक बच्चे को हर प्रकार की पालना देना, उनको उस स्थिति तक पहुंचाना, नर को नारायण बनाने के लिए प्रेरित करना, शिक्षाएं देना, बहुत सारी जवाबदारियां बाबा की थी। सब कुछ करते हुए रावण हार करा रहा है, मैं निमित्त हूँ, इस स्मृति से बाबा जीवन मुक्त हो गए, कहीं पर भी बंधे नहीं। इतनी सब जवाबदारियां थी, लेकिन उन जवाबदारियों ने बाबा को बांधा नहीं, बेफिक्र बादशाह होकर के रहे। कोई बच्चे ने अगर नीचे ऊपर कुछ किया भी, तो इसका ये हिसाब किताब, इसका अपना कर्म का खाता है, इस कारण ऐसा कर रहा है। उसको भी दोष नहीं दिया, बच्चों को भी दोषी नहीं बनाया, लेकिन एक अपनी स्थिति को बिगड़ने नहीं दिया। बिल्कुल। नहीं तो आज कोई बच्चे, कोई भी लौकिक माँ बाप के बच्चे अगर कुछ गलत करते हैं, कुछ कुल कलंकित का काम कर लेते हैं, तो माँ बाप को बड़ी फिक्र हो जाती है, बहुत चिंता हो जाती है
लेकिन यहाँ पर ब्रह्मा बाबा एकदम निमित्त समझ करके, शिव बाबा ने निमित्त बनाया है, उनके बच्चे हैं, मैं इनको गाइड करूँगा, मैं इनकी पालना करूँगा, मैं हर प्रकार से इनको आगे ले जाऊँगा, लेकिन कभी भी उनके नीचे ऊपर स्थिति में अपनी स्थिति बिगड़ने नहीं दी। इसलिए बेफिक्र बादशाह जीवन मुक्त स्थिति में रहे और अपने बच्चों को प्रेरित किया कि देखो, इतनी सब जवाबदारियां, इतना सब कार्य करते हुए भी कोई भी सेवा के कार्य ने बाबा को अपने बंधन में नहीं बांधा जी। सेवाएं छोड़ी नहीं, सेवाएं सबकी हैं, लेकिन किसी भी सेवा के बंधन में नहीं बंधे, इसलिए कर्म बंधन मुक्त कर्मातीत बन गए। बिल्कुल। और इसीलिए परमात्मा कहते हैं कि भक्ति मार्ग में भी ब्रह्मा का आसन कमल पुष्प दिखाते हैं, कमल आसन धारी दिखाते हैं। तो आप सभी बच्चों को भी संगम पर ही जीवन मुक्ति का अनुभव करना ही है। परमात्मा से मुक्ति, जीवन मुक्ति का वर्षा इस समय ही प्राप्त होता है। इस समय ही मास्टर मुक्ति, जीवन मुक्ति दाता बनना है, बने हैं और बनना है। मुक्ति, जीवन मुक्ति के मास्टर दाता बनने की विधि है, सेकंड में देह भान मुक्त बन जाएं, इस अभ्यास की आवश्यकता है। मुक्ति, जीवन मुक्ति दाता बनने की इस विधि को थोड़ा सा स्पष्ट करें। 2 विधियां बाबा यहाँ सिखा रहे हैं, बता रहे हैं। एक कमल पुष्प समान, कमल आसनधारी। कमल का पुष्प कीचड़ पानी सबके बीच में रहते भी न्यारा रहता है, कोई इसके ऊपर प्रभाव नहीं आता। तो जब हम ब्रह्मा बाबा के समान कमल आसनधारी बन करके रहते हैं, किसी के प्रभाव में, किसी के बंधन में बंधते नहीं हैं, तो मुक्त स्थिति में रहने वाली आत्मा दूसरों को भी मुक्ति दे सकती है, मुक्ति जीवन मुक्ति दाता बन सकती है जी। दूसरा अभ्यास ये है कि हम देह में रहें, देह का आधार लिया, देह से कर्म किया, देह भान से न्यारे हो गए। जितना हम देह भान से न्यारे मुक्त स्थिति में रहेंगे, उतना हम मास्टर मुक्ति और जीवन मुक्ति दाता बनेंगे। अगर हम ही कहीं जीवन के बंधन में बंधे हुए हैं, कोई भी शरीर की कोई कर्मेंद्रियों का बंधन मुझ आत्मा को खींच रहा है, हमने अपने आप को इस देह भान से मुक्त नहीं किया, तो हम दूसरों के लिए मुक्तिदाता नहीं बन सकते। बिल्कुल। इसलिए बाबा अपने बच्चों को कह रहे हैं, मास्टर मुक्ति और जीवन मुक्ति दाता बनने का ये समय है, और उस स्थिति में रह करके ही दूसरों को आप मुक्ति और जीवन मुक्ति दे सकते हो। ऐसे नहीं सोचना कि मुक्ति और जीवन मुक्ति भविष्य के लिए हमारा अधिकार है, संगम पर अधिकार है, भविष्य में तो उसकी भेंट ही नहीं है। जीवन में है लेकिन बंधन है या मुक्त है उनको पता ही नहीं है। बिल्कुल। उसका अनुभव इस संगम पर किया जा सकता है कि सारी दुनिया जब बंधी हुई है, हम आत्माएं मुक्त हैं, कोई बंधन हमें अपनी तरफ खींच नहीं रहा है। तो जीवन मुक्त स्थिति में जितना हम रहते हैं, उतना हम दूसरों को मुक्ति और जीवन मुक्ति का वर्षा दिला सकते हैं। परमात्मा आगे कहते हैं कि मन के ऊपर ऐसी कंट्रोलिंग पावर हो, जैसे यह स्थूल कर्मेंद्रियां, हाथ हैं, पाँव हैं, उसको जब चाहो, जैसे चाहो वैसे कर सकते हो। टाइम लगता है क्या? अभी सोचो, हाथ को ऊपर करना है, टाइम लगेगा? कर सकते हो ना? अभी परमात्मा कहे हाथ ऊपर करो तो कर लेंगे ना? करो नहीं कर सकते हो? ऐसे मन के ऊपर इतना कंट्रोल हो, जहाँ एकाग्र करने चाहो वहाँ एकाग्र हो जाए। यही वास्तव में योगी जीवन की निशानी है जी। हम जब योग अभ्यास करते हैं तो योग में सबसे बड़ा विघ्न है संकल्पों का ही। संकल्प कंट्रोल में नहीं आते, संकल्प एकाग्र नहीं होते, वो बहुत भटकते हैं, व्यर्थ की तरफ चले जाते हैं। इसलिए परमात्मा कहते हैं, जैसे आप अपनी स्थूल इंद्रियों को हाथ पाँव आँख जिधर भी आप मोड़ना चाहो, उठाना चाहो, वो कर लेते हो। ये कर्मेंद्रियां आपके कंट्रोल में हैं। लेकिन आत्मा की जो पहली शक्ति है, संकल्प शक्ति, जिसको हम मन कहते हैं जी। मन को जितना समय हम जहाँ एकाग्र करना चाहें वहाँ एकाग्र हो जाए, उसके लिए अच्छा चिंतन चाहिए, अच्छा भोजन चाहिए। अगर विचारों का भोजन अच्छा हम ग्रहण कर रहे हैं, अच्छी चीज पढ़ते हैं, अच्छा संग करते हैं, अच्छा भोजन पान कर रहे हैं, तो हमारा मन भी हमारा कहना मानता है। इसलिए मन पर कंट्रोल, इसलिए कहते हैं मन के जीते जीत है। मन को जीत लिया जाए। मन को जीतना माना ऐसे नहीं उसको मारना है, उसको दबाना, तब जीत होगी। बहुत स्नेह से, बहुत उससे बातें करके, उसको अपनेपन की फीलिंग दे करके तो मेरा है,
मेरे कंट्रोल में है, इसलिए ऐसी विधि अपना करके हम मन जीत जगत जीत बन सकते हैं। परमात्मा इसलिए कहते हैं कि मन चाहे हाथ पांव से सूक्ष्म है, लेकिन है तो आपका ना। मेरा मन कहते हो ना, तेरा मन तो नहीं कहते हो ना। तो जैसे स्थूल कर्मेंद्रियां कंट्रोल में रहती हैं, ऐसे ही मन, बुद्धि, संस्कार कंट्रोल में हो, तब कहेंगे नंबर 1 विजयी। नंबर 1 विजयी आत्मा की इस निशानी को स्पष्ट करें। विजयी तो हम तभी ही बन सकते हैं जब मन, बुद्धि और संस्कार हमारे कंट्रोल में है। जी। अगर हम चाहते हैं हमें ये नहीं सोचना है, नहीं देखना है, नहीं बोलना है, और फिर भी हम अधीन हो जाते हैं, माना हम मन पर कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। कोई चीज़ मुझे नहीं देखनी है, भले दिखाई दे रही, आंखों से हम देख रहे हैं, लेकिन उस पर हमें नहीं सोचना है, नहीं निर्णय देना है कोई भी। तो मन, बुद्धि, संस्कार को आत्मा अपनी सीट पर सेट होकर के अपने चलते हुए संकल्पों को देखे, किधर जा रहा है, क्यों जा रहा है, सिर्फ उस पर ध्यान दे साक्षी होकर के, तो धीरे धीरे वो मन अपने आप कंट्रोल हो जाएगा। तो मन को कंट्रोल करना, फिर बुद्धि ठीक समय पर ठीक निर्णय दे। बुद्धि भी हमारी चंचल न हो, भटके नहीं तो निर्णय नहीं दे सकती। और मन, बुद्धि अगर कंट्रोल में है तो कर्म हमारे श्रेष्ठ हो जाएंगे, और कर्म श्रेष्ठ हो जाएंगे तो संस्कार अपने आप बदल जाएंगे। बहुत ही अंतर्मुखी होने की जरूरत है, और साथ ही बहुत धैर्यता की भी जरूरत है इसके लिए। धैर्यता और अपने आप को देखना, अंदर की चलती हुई वृत्तियों को, अंदर के चलते हुए संकल्पों पर नजर रखना, किधर जा रहा है, क्यों जा रहा है। अगर कोई अपने लिए समय नहीं दे पाता है, बहुत बिजी रहता है, इधर के उधर के काम में बहुत व्यस्त है, 15-20 मिनट भी अपने को, मन को एकाग्र नहीं करता, मन कंट्रोल में कैसे आएगा। बिल्कुल। उसको कुछ समय तो देना पड़ेगा, पढ़ाना पड़ेगा, उससे बात करनी पड़ेगी, और क्यों जा रहा है, किधर जा रहा है, क्या चाहिए तुमको, इतना सब प्राप्ति भगवान से हुई है, फिर भी तुम भटक रहा है। ऐसे हम अपने आप से बातें करें, तो बात करेंगे तो मन अपने आप कंट्रोल में आ जाएगा। परमात्मा की कहते हैं कि ऑर्डर करो, सूक्ष्म वतन जाना है, निराकारी वतन में जाना है, तो तीनों लोकों में जब चाहे मन को पहुंचा सकते हो। है प्रैक्टिस। अभी इस अभ्यास की आवश्यकता ज्यादा है। परमात्मा ने देखा है, अभ्यास तो करते हो, लेकिन जब चाहे, जितना समय चाहे एकाग्र हो जाएं, अचल हो जाएं, हलचल में नहीं आए, इसके ऊपर और अटेंशन। जो गायन है मन जीत जगत जीत, अभी कभी कभी मन धोखा भी दे देता है। इसके लिए बहुत अभ्यास की जरूरत है। हम ऐसे ही कह दें हमारा मन हमारे कंट्रोल में है, लेकिन जिधर ले जाना चाहे, कंट्रोलिंग पावर तो ये है, जब हम कहते हैं मन एक वाहन है, मन एक घोड़ा है, तो उसकी लगाम अपने हाथ में होनी चाहिए। जिधर घोड़े को ले जाना चाहिए उधर जाए। आत्मा मालिक है, तो उस पर सवारी करके उस वाहन से, उस साधन से जिधर जाना चाहे उधर हो जाए। ऐसे नहीं वो भटका दे, गिरा दे, चोट लगा दे। बिल्कुल। तो जब हमारे लगाम हाथ में है, श्रीमत प्रमाण हमारे कर्म हो रहे हैं, संकल्प हो रहे हैं, तो मन कंट्रोल में आ जाएगा। और मन कंट्रोल में आएगा तो आर्डर करते ही चलो अभी सूक्ष्म वतन में जाना है। अव्यक्त वतन में बाबा क्या कर रहा है इतना समय से, कैसे सेवाएं कर रहा है। शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा कंबाइंड होकर के इतने वर्षों से अव्यक्त वतन में रह रहे हैं। क्या वहाँ का दृश्य होगा, कैसे एडवांस पार्टी आती है, कैसे बाबा बेहद की सेवाएं विश्व की कल्याण की वहाँ से कर रहे हैं। आपसे पूछें और मन को कहें चल उधर दृश्य देख, तो सूक्ष्म वतन का नज़ारा अपने सामने इमर्ज करें, जो बाबा कई बार वर्णन करते हैं मुरली के अंदर, उसको हम सामने देखें। फिर अपने निराकारी वतन में एकदम उस निराकारी दुनिया का अनुभव करके देखें, और ले जाने वाला साधन मन। लेकिन मन हमारे जब कंट्रोल में होगा, जब उसको अच्छा चिंतन, अच्छा भोजन खिलाएंगे, अच्छा संग देंगे, उससे अच्छी बातें करेंगे, उससे रूह रिहान करेंगे, उसको प्यार देंगे, तब वो कहना मानेगा। बिल्कुल। परमात्मा की कहते हैं कि अभी इस विशेष अभ्यास को चलते फिरते चेक करो, क्योंकि समय प्रमाण अभी अचानक के खेल बहुत देखेंगे। इसके लिए एकाग्रता की शक्ति आवश्यक है। एकाग्रता की शक्ति से दृढ़ता की शक्ति भी सहज आ जाती है, और दृढ़ता सफलता स्वतः प्राप्त कराती है। विशेष समर्थ दिवस पर इस समर्थी का अभ्यास विशेष
अटेंशन में रखो, सब एकाग्रता और दृढ़ता और उससे सफलता, इसको थोड़ा स्पष्ट करें। एकाग्रता का मतलब शून्य नहीं है। कई बार हम सोचते हैं एकाग्र हो गए माना कोई संकल्प चलेंगे ही नहीं। लेकिन जिस लक्ष्य की ओर हम बढ़ना चाहते हैं, जो हमारा लक्ष्य है, उस अनुभव में आत्मा खो जाए। मान लो अगर वो सूक्ष्म वतन के अनुभव में आकारी वतन में जा करके वो आकारी मिलन कर रहे, वो संकल्प हैं लेकिन वो एक की तरफ है। एकाग्रता माना एक की तरफ ध्यान। जैसे आज कोई वैज्ञानिक ने कोई रिसर्च की तो वो एकांत में चला गया, पहले एकांत अपनाई और एकांत के बाद वो एकाग्र हो गया। उसकी ऐसा क्यों हो रहा है, ये फल ऊपर से नीचे क्यों गिर रहा है, ये ऊपर क्यों नहीं जा रहा है। उसने खोज कर दी है गुरुत्वाकर्षण है, यहाँ पर खिंचाव है पृथ्वी के अंदर, इसलिए ऊपर की चीज नीचे आ रही। रिसर्च किया तो एकाग्र हुआ, लेकिन उस पर चिंतन तो था। तो बाबा भी कह रहे हैं ऐसी एकाग्रता और दृढ़ता के साथ की जाए कि मुझे ये अनुभव करना है, उस पर चिंतन करो कि अगर बाबा वहाँ बैठा है तो क्या कर रहा है, कैसे रहता है, कैसे दोनों आत्माएं मिल करके चलती हैं। अगर आपस में दोनों बात करते तो कैसे करते होंगे। ऐसे ऐसे रूहियान करो और फिर मन को वहाँ पर स्थिर कर दो, एकाग्र कर दो, दूसरे सब संकल्प शांत हो जाए। तो उसमें दृढ़ता चाहिए, तब सफलता मिलेगी। तो एकाग्रता संकल्पों की दृढ़ता लाती है और दृढ़ता के बाद सफलता मिलती है। और इसीलिए भक्ति मार्ग में भी कहते हैं, मन के हारे हार मन के जीते जीत, तो जब मेरा मन कहते हो तो मेरे के मालिक बन शक्तियों की लगाम से विजय प्राप्त करो। परमात्मा कहते हैं कि इसी को ही कहा जाता है योगी तो हो लेकिन अभी प्रयोगी बनो। परमात्मा हम सबको कहते हैं योगी तो हो लेकिन शक्तियों की लगाम से मन को कंट्रोल करके देखो, मन कहीं भी किसी भी तरफ भटके नहीं। तो योगी के साथ साथ प्रयोगी बनो, माना संकल्प शक्ति का प्रयोग करो। तो योगी तो हैं हम, बाबा को याद कर रहे हैं, लेकिन कहाँ तक प्रयोग कर रहे हैं संकल्प शक्ति का, उस पर ध्यान दो। परमात्मा कहते हैं कि स्नेह के रिटर्न में अब अपने आप को टर्न करो, परिवर्तन करो। अब स्टेज पर अपना संपन्न स्वरूप प्रत्यक्ष करो। आपकी संपन्नता से दुख और अशांति की समाप्ति होनी है। अभी अपने भाई बहनों को ज्यादा दुख देखने नहीं दो, इस दुख अशांति से मुक्ति दिलाओ। बहुत भयभीत हैं, क्या करें क्या होगा, इस अंधकार में भटक रहे हैं। अब आत्माओं को रोशनी का रास्ता दिखाओ। सब स्नेह के रिटर्न में टर्न करना, इसको थोड़ा स्पष्ट करें। जब ये स्मृति रहती है कि इतनी सब आत्माएं दुखी हैं, परेशान हैं, भयभीत हैं, इन आत्माओं को मुक्त करना, इनसे छुड़ाना, ये मेरी जवाबदारी है। और उसके लिए मुझे अपने संस्कारों में, अपनी कमी कमजोरियों में बाबा के स्नेह के पीछे कुर्बानी करनी है, टर्न करना है। कोई भी ऐसे संस्कार हैं, कोई कमी है, उसमें हम अपने को टर्न करें, हम अपने आप को बाबा के समान बनाएं जी। और जितना हम बाबा के समान बनते जाएंगे तो ये विश्व कल्याण की जो सेवा है, जो इतना दुख बढ़ रहा है, भय हो रहा है, उन आत्माओं को हम मुक्त कर सकेंगे। बाबा के साथ ये विश्व कल्याण की हम सेवा कर सकेंगे। बिल्कुल भाई साहब, आज हमने मुक्ति जीवन मुक्ति दाता बनने की यथार्थ विधि को बहुत ही स्पष्टता से जाना। इस स्पष्टीकरण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शांति। दर्शकों, आज के महावाक्यों में परमात्मा ने कहा कि सेवा में सफलता प्राप्त करने के लिए सदा स्मृति रहे कि मैं निमित्त करनहार हूँ, करावनहार परम पिता परमात्मा मेरे द्वारा कार्य करा रहा है। परमात्मा ने कहा कि मुक्ति जीवन मुक्ति के मास्टर दाता बनने के लिए हमें 1 सेकंड में देहभान से न्यारा होने का अभ्यास करना है। परमात्मा ने कहा कि अचानक के खेल में विजयी बनने के लिए हमें मन को नियंत्रण करने का अभ्यास चलते फिरते करना है। दर्शकों, आज के महावाक्यों से संबंधित यदि आपके मन में कोई भी प्रश्न है तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है amulyaratna@kollywoodstudio.org। अगले एपिसोड में एक और अव्यक्त वाणी के साथ आप सभी के समक्ष हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए लेते हैं इजाजत। ओम शांति। मुख्य सार, जीवन मुक्ति का मजा अनुभव करने के लिए करावनहार बाप मुझ द्वारा करा रहा है। इस निमित्त भाव से निर्माण स्थिति हो जाती है। देह अभिमान मुक्त बन
जीवन मुक्ति का मजा अनुभव कर सकते हैं। मास्टर मुक्ति जीवन मुक्ति दाता बनने की विधि। सेकंड में देह भान मुक्त बन जाए। मन के ऊपर ऐसी कंट्रोलिंग पावर हो, जहाँ एकाग्र करने चाहो वहाँ एकाग्र हो जाए। सर्व परमात्म खजानों की गोल्डन चाबी मेरा बाबा। एकाग्रता की शक्ति से दृढ़ता की शक्ति भी सहज आ जाती है और दृढ़ता सफलता स्वतः प्राप्त कराती है। योगी तो हो, अभी प्रयोगी बनो। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें अमूल्य रतन गॉडलीवुड स्टूडियो, मनमोहिनी वन, शांति वन पोस्ट, आबू रोड 307510, डिस्ट्रिक्ट सिरोही, राजस्थान। ईमेल आईडी है amulyaratn@godlywoodstudio.org। इस श्रृंखला को प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय के सेवा केंद्रों पर क्लास में नियमित रूप से चलाने के लिए गॉडलीवुड स्टूडियो से संपर्क करें।